जय हिंद साथियों, आप सभी साथियों का हमारे YouTube चैनल एजुकेशन टेक सपोर्ट पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी आ चुकी है। फार्म आप लोगों ने भर दिया होगा, जहां तक हमें विश्वास है, और इसकी तैयारी आप लोगों ने चालू कर दी होगी। तो मेरे प्यारे मित्र, भाई एवं बहन, आप सभी लोगों के लिए हमने निःशुल्क, बिना शुल्क के तैयारी कराने का प्रण लिया है, और हम यह उम्मीद करते हैं कि और पूरी कोशिश करते हैं कि आप लोगों को अच्छा से अच्छा और बेहतरीन एजुकेशन दे सके। तो इसी श्रृंखला में हमने ALP समर्पित बैच 2024 स्टार्ट किया है, जो कि समर्पित है असिस्टेंट लोको पायलट भर्ती हेतु। ठीक है, तो इसी कड़ी में आज हम आप सभी लोगों के सामने मैथ सेशन का ट्रेन से ही संबंधित एक चैप्टर चालू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, जो कि रिलेटेड होगा आपके ट्रेन से। तो चलिए जानते हैं। तो गाइज, इस सेशन को जानने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। बिना बेसिक कॉन्सेप्ट के आप लोग इसको हल नहीं कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस, इसका मतलब ये हुआ है हिंदी में दूरी और समय, समय और दूरी। इनसे संबंधित क्वेश्चन आपके असिस्टेंट लोको पायलट में ज़रूर 2 से 3 नंबर के आ जाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहन, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने यार मित्रों में ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए जानते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जिनसे सवाल बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब होता है, सबसे पहले तो ट्रेन से संबंधित आ जाता है चाल। 3 कॉन्सेप्ट बताएंगे। पहला आपका चाल। चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। दूरी बटा समय, इसको अगर आप इंग्लिश में करेंगे तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, ये एक फार्मूला हो गया। कौन सा? एक फार्मूला हो गया। अब सेकंड फार्मूला इसी फार्मूले से बन जाएगा। कैसे? अगर आपको दूरी निकालनी होगी, दूरी, तो क्या करना होगा? तो चाल गुणे समय, चूँकि चाल बराबर दूरी बटा समय है, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय हो जाएगा। इसको अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो होगा डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। ठीक है, ये आपका दूसरा फार्मूला बन गया है। ठीक, अब इसी में आपका एक और फार्मूला बनेगा, तीसरा समय। समय भी तो इसमें लगेगा ना। जैसे चाल आपने निकाल लिया, दूरी निकाल लिया, लेकिन समय तो निकालना पड़ेगा ना, टाइम तो निकालना पड़ेगा ना। तो टाइम का जो फार्मूला होगा, समय बराबर, आप इसी फार्मूले पे जाइए। ठीक है, समय बराबर क्या होगा? दूरी तो ऊपर रहेगा ही रहेगा, नीचे आपका हो जाएगा चाल। ठीक है, अब ये कैसे हुआ? अरे भाई, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो समय, चाल और समय को आप पक्षांतर करेंगे तो चाल गुणे समय हो जाएगा, बराबर दूरी हो जाएगा। लेकिन जब समय बराबर होगा तो दूरी बटा चाल हो जाएगा। तो इसको आप इंग्लिश में देख लीजिए, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक, तो ये थे कुछ स्टार्टिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट, और अभी कॉन्सेप्ट बाकी है। 3 टाइप के कॉन्सेप्ट आपके ट्रेन से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे होते हैं। इन्हीं 3 कॉन्सेप्ट में आपका पूरा ट्रेन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होते हैं सब खत्म हो जाएंगे। तो चलिए और देखते हैं। चलिए हम सेकंड कॉन्सेप्ट देखते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या कहता है? सेकंड कॉन्सेप्ट में आपका आता है, जैसे कोई स्पीड दी गई है 40 किलोमीटर पर आवर, उसको मीटर पर सेकंड में कैसे बदलते हैं? जैसे अगर आपकी स्पीड है, यानी कि जो चाल है, चाल अगर आपकी किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए क्या करना होगा? मीटर पर सेकंड में बनाने के लिए आपको चाल में, यानी कि जो आपकी स्पीड होगी, उसमें 5/18 से आपको मल्टीप्लाई करा देना है। ये पहला रूल आप जान लीजिए। ठीक है, कभी कभी पूछता है किलोमीटर पर आवर स्पीड है तो इसको मीटर पर सेकंड में बताइए, तो ये फार्मूला वहाँ पे काम आएगा। ठीक,
ये आपका हो जाएगा मीटर पर सेकंड में, ठीक। और अगर आपकी दूरी दी रही होगी, जैसे दूरी दे दिया, सॉरी चाल दे दिया आपका मीटर पर सेकंड में, इसको कन्वर्ट करना है आपको किलोमीटर पर हावर में। तो करना क्या होगा, इसी चाल का ही खेल है, चाल में ही सब चालबाजी हो रही है। तो चाल गुणे 18/5, इसी 18/5 से आपको मल्टीप्लाई करा देना है। आपका जो आंसर आ जाएगा, किलोमीटर पर हावर में आ जाएगा, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, और दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। और बड़े आराम से, बहुत ध्यान से इन सब चीज़ों को देखिए, क्योंकि इसी के ऊपर ट्रेन से संबंधित सारे क्वेश्चन बनते हैं और इन्हीं के ऊपर आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये हो गया दूसरा कॉन्सेप्ट। तीसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। चलिए हम जानते हैं तीसरा कॉन्सेप्ट। तीसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, थर्ड कॉन्सेप्ट। बस इसी 3 कॉन्सेप्ट के ऊपर आपका पूरा ट्रेन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सब बन जाएंगे। और तीसरा कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि मान लीजिए जैसे कोई ट्रेन है, जैसे मान लीजिए ये ट्रेन है, ठीक है, और एक ट्रेन ये है। इनको आप ट्रेन ही मानिए भाई, इधर इसका धुआं जा रहा है, इसका धुआं इधर जा रहा है। अगर ये एक दूसरे के विपरीत आ रहे हैं, जैसे ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है, ठीक है, तो इनकी जो स्पीड है, जो चाल है, जो भी चाल होगी 50, 25, 75 जो भी चाल होगी, इनकी स्पीड जब ये जैसे मान लीजिए एक दूसरे के विपरीत है, जैसे एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, जैसे एक दक्षिण से आ रही है और एक उत्तर से आ रही है, ठीक है। मान लीजिए एक ये दक्षिण से आ रही है, ये उत्तर से आ रही है, और एक की स्पीड 50 किलोमीटर पर हावर है, एक की स्पीड 60 किलोमीटर पर हावर है। तो वहाँ पे जो मान लीजिए ये समझ लीजिए कि विपरीत अपोजिट डायरेक्शन में जब आ रही हैं, तो उनकी चाल में जो होगा वो जोड़ हो जाएगा, मतलब एक दूसरे की चाल आपस में जुड़ जाएंगे। जैसे मान लीजिए ये 50 किलोमीटर पर हावर है और ये 60 किलोमीटर पर हावर है, तो दोनों की चाल को जोड़ दिया जाएगा। 60 किलोमीटर पर हावर तो हो जाएगा 110 किलोमीटर पर हावर, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। लेकिन जब दो ट्रेनें एक ही डायरेक्शन में जा रही होंगी, जैसे मान लीजिए एक ये ट्रेन है और ये ट्रेन है, दोनों की डायरेक्शन सेम है, दोनों एक ही दिशा में चल रही है। ये 70 की स्पीड किलोमीटर पर हावर की स्पीड से जा रही है, ये 50 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से जा रही है, ठीक है। तो क्या होगा, वहाँ पे ट्रेनों की जो स्पीड होगी वो माइनस हो जाएगी। जैसे 70 माइनस 50 हो जाएगी, तो वहाँ पे आ जाएगा 20 किलोमीटर पर हावर, ठीक। हमें उम्मीद है कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने यार मित्रों दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, ठीक है। ये बैच बिल्कुल फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं है, एकदम बिल्कुल फ्री में आपको बताया जाएगा। और वीडियो को लाइक करते रहें और अपने यार मित्रों दोस्तों में शेयर करते रहें, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हो गया। मतलब कॉन्सेप्ट तीसरा क्या कह रहा है, मतलब अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, एक दूसरे के विपरीत है, तो वहाँ पे चालें जुड़ जाती हैं और एक ही दिशा में दोनों ट्रेनें अगर एक ही दिशा में चल रही हैं, दोनों की स्पीड में अंतर हो जाता है, माइनस कर दिया जाता है। ये तीसरा कॉन्सेप्ट है। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है, अगला कॉन्सेप्ट ये है कि मान लीजिए कोई ट्रेन है, ये ट्रेन है, ठीक, इधर जा रही है, और यहाँ पे कोई एक व्यक्ति खड़ा है, ठीक है। इसको पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा ये बताना है, ठीक है। इस टाइप के कॉन्सेप्ट को जानेंगे हम। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति हो, खंभा हो या सिग्नल लाइट हो, ठीक है। इन सबको पार करने में, तो गाइज आपके सामने अगला कॉन्सेप्ट है। अगला कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस पे बहुत ज़्यादा सवाल बनते हैं आपके असिस्टेंट लोको पायलट में। जैसे मान लीजिए कोई ट्रेन है, इधर जा रही है, कोई ट्रेन अगर मान लीजिए इधर जा रही है, जैसे कोई व्यक्ति खड़ा हो, कोई सिग्नल लाइट हो और कोई पेड़ हो, ठीक है। इन सबको पार करने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, ये जो कॉन्सेप्ट है ये बताता है कि मान लीजिए व्यक्ति, खंभा,
सिग्नल लाइट या पेड़ को पार करने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो गाइज इसको आप जान लीजिए, जैसे ये ट्रेन, खंभा, सिग्नल लाइट और पेड़ को पार करने में जो इनकी दूरी होती है, जो भाई इंसान, पेड़ और सिग्नल लाइट की दूरी नगण्य मानी जाती है, इसको आप नोट कर लीजिए। और इनको पार करने में, जैसे ये व्यक्ति खड़े, जैसे हम खड़े हैं और हमारे सामने से रेलवे लाइन है, वहाँ से ट्रेन गुजर रही है, तो ट्रेन मान लीजिए 150 मीटर लंबी है, तो वो अपनी दूरी के ही बराबर हमको पार करेगी, तब वो जाके पार कर पाएगी। मतलब अपनी दूरी के बराबर चलेगी तब वो पार कर पाएगी। जैसे मान लीजिए ट्रेन यहाँ पे है, इसकी पहला डिब्बा यहाँ पे है, ठीक है, दूसरा डिब्बा यहाँ पे। अब ये ट्रेन मान लीजिए ये हम खड़े हैं, जैसे ये हम खड़े हैं, ये हम खड़े हैं और ट्रेन इधर से आ रही है, 1 2 3 4 5 डिब्बे हैं। अब ये ट्रेन तब हमको पार करेगी जब इसका पीछे का जो डिब्बा होगा ये पार हो जाएगा, ठीक, यही तो होगा। यानी कि इसका पीछे का डिब्बा जब पार हो जाएगा तभी तो माना जाएगा कि हाँ ट्रेन, पहला डिब्बा आया, क्रॉस कर गया। और ये दूरी मान लीजिए ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है, तो मतलब ये अपनी दूरी के बराबर ही रास्ता तय करेगा, तब जाके वो पार होगा, चाहे वो इंसान हो, व्यक्ति हो, लाइट खंभा हो या कोई पेड़ हो, ठीक है। यानी कि ट्रेन, लाइट खंभा और सिग्नल लाइट और कोई व्यक्ति हो, इन सब की दूरी नगण्य के बराबर होती है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ट्रेन किसी गुफा में हो, गुफा, पुल और पुलिया, ओवरब्रिज, इन सबको पार करे, तो वहाँ पे कंडीशन क्या लागू होगी, वहाँ पे ये लागू, मान लीजिए ये ट्रेन है और ये इतनी लंबी पुलिया है, इसके नीचे पानी भरा हुआ है। मान लीजिए ये ट्रेन आपकी 150 मीटर है और पुलिया 25 मीटर है, ठीक है। अब इनको पार करने में ट्रेन को कितना सफ़र करना पड़ेगा, ट्रेन को अपनी दूरी 150 मीटर प्लस 25 मीटर की दूरी, यानी कि टोटल कितना हुआ आपका 175 मीटर की दूरी अगर वो तय करेगी, तब जाके ये, चूँकि ये पूरी दूरी पार हो जाएगी, तब जाके ये पुलिया पार होगी, ठीक। तो ये है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि आपके ट्रेन से संबंधित है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इंतज़ार के बाद आपके सामने पहला प्रश्न इस सेशन का, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ठीक है। तो मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे साथियों, असिस्टेंट लोको पायलट की तैयारी करने वाले मेरे प्यारे मित्र, आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 50 किलोमीटर पर हावर्स, यानी कि 50 किलोमीटर पर हावर की चाल से कोई रेलगाड़ी चल रही है, कोई रेलगाड़ी 50 किलोमीटर पर हावर की साथ चाल से चल रही है, उसको मीटर पर सेकंड में आपको बदलना है। कैसे बदलेंगे, आपके सामने पहला प्रश्न है। कोई रेलगाड़ी 50 किलोमीटर पर हावर की चाल से चल रही है, प्रति घंटे की चाल से चल रही है, उसको मीटर प्रति सेकंड में कितना होगा, कितना मीटर प्रति सेकंड में कितनी चाल होगी, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं। जैसे चाल दिया है 50 किलोमीटर पर हावर, हमने क्या बताया, इसमें सीधा सीधा आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करा देना है, ठीक है। ये आपका किस में आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का मतलब 25 पंचे 225, 50 पंचे 225 बटा 18। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए करता है 2 9 18, 2 1 9 2 2 4 2 5 10। अब 9 से कितनी बार में जाएगा, 9 1 9 3 12, 9 3 27 और कितना 8 नहीं जाएगा, आप दशमलव बढ़ाएं यहाँ पे। उसके बाद 9 8 72, 9 8 72, ठीक। ये 13 पॉइंट समथिंग कुछ करके आएगा, एग्जैक्ट निकाल दिया जाए इसको 125 भागे 9, 9 1 9 3 आएगा, 5 उतारिए नीचे, 9 3 27, चूँकि 9 चौक 36 ज़्यादा हो जाएगा, 27 8 7 15 8 हुआ, पॉइंट बढ़ाएंगे, 0 उतारेंगे, 9 9 81, एक ज़्यादा हो गया, 9 8 72 वही आएगा, फिर 0 बढ़ाइए, यानी कि ये 13 पॉइंट
13.888 करके आएगा। इसको आप 13.89 मान सकते हैं मीटर पर सेकंड, ठीक है। यानी कि 50 किलोमीटर पर हावर की चाल से अगर कोई ट्रेन आ रही है, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से आपको मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका फाइनली जो आंसर आएगा 13.89 मीटर पर सेकंड होगा। गाइज, अगर सेशन अच्छा लग रहा हो, आपको समझ में आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए कोई ट्रेन 70 किलोमीटर पर हावर की चाल से चल रही है, और उसकी जो चाल है स्पीड मीटर प्रति सेकंड में आपको बताना है। तो कैसे होगा? 70 किलोमीटर पर हावर को चेंज करना है आपको मीटर पर सेकंड में। तो करना क्या है, हमने अभी इसके पिछले क्वेश्चन में बताया कि कुछ आपको करना नहीं है, बस स्पीड को, यानी कि जो स्पीड है किलोमीटर पर हावर को स्पीड, इसको मल्टीप्लाई करा देना है 5/18 इक्वल टू हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्पीड, ठीक है। बस यही एक फार्मूला है, आपको याद रखना है, 5/18 और 18/5, यानी कि ए किलोमीटर पर हावर मीटर पर सेकंड ऐसे कन्वर्ट होता रहेगा। तो चलिए इसको हल करते हैं। अब देखें, 3 6 18 और कटेगा नहीं, 2 से काटिए, पहले छोटा हो जाएगा, 2 9 18, 2 3 6 5 10, अब नहीं कटेगा, 5 गुणे 35/9। अब देखिए कटेगा कि नहीं कटेगा, नहीं कटेगा यहाँ से, तो सीधा सीधा आप पहले मल्टीप्लाई करा लीजिए, 5 5 25, 5 3 15, 2 17 175/9, 9 दूना 18, सॉरी 9 दूना 18 होगा नहीं, एक ही बार जाएगा, 9 1 कम 9, 9 8 17, 85 हुआ, 9 9 81 हुआ, बच्चा यहाँ पे 4, 9 चौक 36, बचा यहाँ पे 4, 9 चौक 36, यानी कि ऐसे है, यानी कि इसका जो फाइनली आंसर आएगा 19.44 मीटर पर सेकंड। गाइज, आई होप कि आप सभी को इस सेशन का पहला वीडियो और बहुत छोटा वीडियो हमने आपके लिए दिया है, आपको अच्छा लगा होगा। ये एक प्रकार से मान के चलिए डेमो है ALP समर्पित बैच 2024 का। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने यार मित्रों को भी बताएं, निःशुल्क फ्री सेवा है ये। आप सभी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि एक बेहतरीन और अच्छी एजुकेशन देने का प्रयास कर रहे हैं आप सभी को, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, और जो भी बच्चे कोर्सेज़ को परचेज करने या अफोर्ड करने में उनकी क्षमता नहीं है, उनके लिए ये बैच निःशुल्क है और हम आपके लिए समर्पित है अच्छी से अच्छी शिक्षा देने के लिए। तो प्यारे मित्र, आप हमारे चैनल को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और अपने यार मित्रों दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। इसी आशा और उम्मीद के साथ मिलते हैं टाइम एंड डिस्टेंस के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।